हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विनीता कपूर एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जो वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस समय बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके सामने लेकर आती हूँ, मेरे पास एक अनुभव होता है। वो अनुभव मुझे मोटिवेट करता है उस वीडियो को क्रिएट करने के लिए। आज उस अनुभव को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आज एक बच्चा 10th क्लास का जो अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पास आया था खुद की काउंसलिंग कराने के लिए, और वो बच्चा इस कंप्लेन के साथ मेरे पास आया था कि मैम मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहता, मुझे भरोसा नहीं है कि मैं पास हो पाऊँगा। मैंने पढ़ा है लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने मार्क्स के लिए कि मैं कितने % मार्क्स गेन कर पाऊँगा। और उनके पेरेंट्स चाहते थे कि मैम ये एग्ज़ाम दें। मैंने उस बच्चे को पूरी तरह से काउंसिल किया और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया उस चीज़ के लिए कि वो मार्क्स, किसी भी तरह के मार्क्स उसकी लाइफ को कहीं भी डिसाइड नहीं करते कि आगे क्या लाइफ में होना है। आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है और आप पढ़ाई करनी है, अपने आप से ऑनेस्टी रखनी है कि आपके पास जो ये 1 से 1.5 महीने का टाइम है, उस टाइमिंग में उस टाइम को आपको यूज़ करना है। बच्चा मोटिवेट हुआ और फ़िलहाल वो अपने पेरेंट्स से कह रहा है कि मैं एग्ज़ाम दूंगा। और इसीलिए मुझे लगा कि मैंने जो स्टेप्स उस बच्चे को बताए, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, या वो आना चाहते हैं या उनके पेरेंट्स लाना चाहते हैं। कई बार बच्चे एग्री नहीं होते आने के लिए और कई बार पेरेंट्स एग्री नहीं होते आने के लिए। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग की, और कई बार बच्चे को ये लगता है कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा तो मेरे पर एक क्वेश्चन होगा कि मैं क्यों गया। तो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए उन बच्चों तक कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी, जो स्टेप्स अगर आप यूज़ करते हैं तो शायद काफ़ी हद तक आपके पास जो 1 से 1.5 महीने का टाइम है, अगर आपकी जो तैयारी है वो कम भी है, तो इस समय आप पूरी ऑनेस्टी के संग एक हार्ड वर्क करके अपनी उस तैयारी को फुलफ़िल कर सकते हैं। वो स्टेप हैं, फर्स्ट थिंग, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए होता है वो है मोबाइल। अगर आप ऑनेस्टली इस 1-1.5 महीने को यूज़ करना चाहते हैं कि आप इस टाइमिंग में कैसे ऐसे मेहनत करें कि आप अच्छे से मार्क्स लेकर पास हो पाएँ, तो आपको अपने इस मोबाइल को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना होगा। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए और रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ सर्च करनी है तो आप उस स्पेसिफिक टाइम पे उस मोबाइल को लीजिए और सर्च कीजिए। जो भी आपको मैटर उसमें से पढ़ना है उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट से उस मैटर को पूरी तरह से रीड कीजिए। मोबाइल से पढ़ने की टेंडेंसी अगर आपकी है तो उसको आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। सेकंड थिंग, आपको जितनी देर भी आप पढ़ाई करते हैं, 3 से 4 घंटे या 5 घंटे, जो भी आपका पढ़ाई का एक पैटर्न है, आप कोशिश कीजिए उस 45 मिनट के बाद आप रेगुलर 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। लगातार अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो आप जितना भी लर्न कर सकते हैं, सिर्फ शुरू के 1 घंटे में ही आपको पूरी तरह से कोई चीज़ दिमाग में फीड होती है, और आप 15 मिनट का बीच में इंटरवल लेते हैं तो दोबारा से आपका माइंड रिफ़्रेश होता है और आप प्रॉपरली कोई भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं। थर्ड थिंग, कई बार मेरे से जो बच्चे पूछते हैं कि मैम हमको किस टाइम पे पढ़ना चाहिए कि हम प्रॉपर पढ़ाई कर पाएँ और लर्न कर पाएँ। मैं सभी बच्चों से ये एडवाइस करती हूँ कि आपका सबसे अच्छा टाइम, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग 4 to 8 का जो टाइमिंग है, आपके ब्रेन जिसमें एक्टिव रहता है और आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत हायर लेवल पर रहता है, उस समय आप कोई भी चीज़ लर्न करते हैं तो आप बहुत जल्दी समय में किसी भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं। अगर आप इवनिंग में कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको उस टाइम में 2 घंटे लगें उस चीज़ को लर्न करने में। अगर आप मॉर्निंग टाइम पे उस चीज़ को लर्न करते हैं तो हो सकता है आप 1 घंटे में ही उस चीज़ को लर्न कर लें। थर्ड थिंग, जहाँ भी आप पढ़ाई करने बैठें वो जगह नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर उस
जिस भी कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो अस्त व्यस्त कमरा है या बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो आप पूरी तरह से एक पॉजिटिव एनर्जी के संग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिए उस कमरे में सनलाइट प्रॉपर आती हो, फ्रेश एयर आती हो, जिससे आपके अंदर एक एनर्जी, एक रिफ्रेशमेंट रेगुलर आप फील कर पाएँ। फोर्थ थिंग, जब भी आप ये पढ़ाई करने बैठते हैं या ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आपको पूरे टाइम पर जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप जंक फूड लेते हैं, आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों लेथार्जिक हो जाते हैं, इतना थक जाते हैं या इतना उनमें लेज़ीनेस आ जाती है कि आप चाहकर भी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए उस टाइम पे आपको लाइट फूड लेना है और हेल्दी खाना खाना है। फिफ्थ थिंग, कोशिश कीजिए जब भी आप कोई चीज़ रिवाइज करें, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाई करें, उसको रिपीटेशन की हैबिट ज़रूर डालिए। अगर आप जब भी जो पढ़ाई करते हैं उसको रेगुलर रिपीट करते हैं, तो आप कोई भी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में या शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ एक बार पढ़ते हैं तो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, अगर आप उसको रिपीटेशन करते रहते हैं बार बार, तो वो चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। फिफ्थ थिंग, जब भी आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने में आपको कोशिश करनी है, आपको किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। आप जब भी कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो वो ऐसी चीज़ें सर्च कीजिए जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी गेन हो। कोई भी नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ से आपका मन दुखी होता है, कोशिश कीजिए उस चीज़ से आप अवॉइड करें। जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उस चीज़ से आप दूर रहें। और सबसे मेन चीज़ है, खुद पे भरोसा रखें। अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं तो आप बहुत अच्छे से जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव पावर के साथ आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आप सभी लोगों से एक शुभकामनाएं दूंगी, आप लोगों को आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए और आपका हार्ड वर्क जो आपको सक्सेस देगा। थैंक यू।